हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा इफ़ Q 0,1 जिसका पॉइंट Q है उसका कोऑर्डिनेट है 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है 5,-3 एंड R इसका कोऑर्डिनेट है x,6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड QR एंड PR। तो इस क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। पहले तो आप x की वैल्यू फाइंड करिए, उसके बाद Q से R तक की डिस्टेंस निकालिए, फिर P से R तक की डिस्टेंस निकालिए। तो 1 बाई 1 देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू फाइंड करें। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पॉइंट Q है वो इक्वी डिस्टेंस है किससे, पॉइंट P और R से। तो मान लीजिए पॉइंट P यहाँ है और पॉइंट मान लीजिए एक लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट Q है जो कि इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, Q से P तक और Q से R तक। पॉइंट Q इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। जितना P से जितनी दूरी पे है उतना R से ही। अगर मान लीजिए यहाँ तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगी, P से Q तक की भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगी, दोनों सेम है, यही कह रहा है। तो फिर कह रहा है कि Q का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0,1 और P का जो कोऑर्डिनेट है 5,-3 और R का जो कोऑर्डिनेट है x,6। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट अननोन है x, यही आपको फाइंड करना है सबसे पहले। तो इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब PQ इक्वल टू QR, जितना P से Q तक की डिस्टेंस है, सिंस Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PQ विल बी इक्वल टू QR। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो कहीं ना कहीं PQ से डिस्टेंस फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या होता है, वो आपका अंडर रूट में फार्मूला रहता है। तो जब ऐसा मिले तो आप उनको स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो आपको रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे P से Q आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो P आपका x1y1 हो जाएगा, Q आपका x2y2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x1y1 और ये हो जाएगा x2y2। ये कब होगा, जब आप P से Q के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट नहीं लगेगा क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले में P से Q की डिस्टेंस जब हम अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो इससे हमारा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। तो y2 माइनस y1, तो Q से P से Q तक के लिए y2 1 है और y1 -3 है। तो एक फार्मूले में माइनस है, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू। फिर अब आते हैं Q से R तक की डिस्टेंस। अब Q से R के लिए x1y1 हो जाएगा और ये x2y2 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा। अब x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0 माइनस 5 का मतलब 5 और माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर, 6 माइनस 1 मतलब 5 स्क्वायर, दैट इज़ 25। अब 25 इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और फिर 25 माइनस 25 0, ये बचा है x स्क्वायर इक्वल टू 16 और x अगर हम निकालें तो हो जाएगा प्लस माइनस 4। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ रूट लग जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि -4 का स्क्वायर भी प्लस 16 होता है और +4 का स्क्वायर भी प्लस 16 होता है। तो x की दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी पॉसिबल है और पॉजिटिव भी पॉसिबल है। तो हम x की दोनों वैल्यू मेंशन करेंगे। तो हमारा पहला आंसर आ गया x इक्वल टू +4 एंड -4। इसके हेल्प से अब हम लोग P से Q से R तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे और P से R तक की डिस्टेंस निकालेंगे। और एक बार हम x की वैल्यू 4 रख के निकालेंगे, एक बार x की वैल्यू -4 रख के निकालेंगे। देखते हैं उसको। तो यहाँ तक ये सोल्यूशन था, ये आपका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट में आपको डिस्टेंस किसकी निकालनी, QR और PR।
तो इसका मतलब कहने का, अब एक बार हम लोग व्हेन x इक्वल टू 4 देखते हैं। तब फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट, व्हेन x इक्वल टू +4, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू अब 4 रख दीजिए। अब यहाँ से हो जाएगा x2, तो हमें डिस्टेंस किसकी चाहिए, पहले q से r की, देन बाय डिस्टेंस फार्मूला QR इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हम पहले निकाल रहे हैं QR की डिस्टेंस, तो q से r, तो x1 y1 यही रहेगा और x2 y2 यही रहेगा। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा √4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √4 माइनस 0 का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का मतलब 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ जाएगा √41। कब, जब x की वैल्यू आप पॉजिटिव ले रहे हैं 4। अब अगले में हम लोग रखेंगे x की वैल्यू -4 इसी में, तब QR कितना आएगा, व्हेन ए केस फर्स्ट था और केस सेकंड। केस फर्स्ट में दोनों, एक बार QR, तो QR आपने निकाला कब, जब +4 रखा है x की वैल्यू, फिर अब -4 के भी रखने पे QR निकलेगा, तो हो जाएगा QR इक्वल टू √ ये कब है, जब x की वैल्यू आप नेगेटिव ले रहे हैं। तो अब -4 रखेंगे, x2 माइनस x1 मतलब -4 माइनस 0, तो जहाँ जहाँ x2 है वहाँ -4 हो जाएगा, तो -4 माइनस 0 प्लस बाकी वही रहेगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर √4 -4 का -0 मतलब -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 5 मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी कितना आया √41। तो जब हम x की वैल्यू +4 रहे हैं तो QR दोनों केस में क्या आ रहा है √41। एक तो ये आंसर हो गया। इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे PR, और दोनों बारी बारी से एक बार, और यहाँ पे -4 रख के एक बार 4 रख के, तो फिर हम लोग अब निकालते हैं केस सेकंड, मतलब एक केस फर्स्ट में आपका क्या था, x Q से R तक की डिस्टेंस, x की एक बार पॉजिटिव वैल्यू रखने पे, एक बार x की नेगेटिव वैल्यू रखने पे। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे P से R तक की डिस्टेंस, एक बार x की वैल्यू 4 रख के, एक बार x की वैल्यू -4 रख के। आते हैं PR, डिस्टेंस बिटवीन PR क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये कब निकाल रहे हैं हम लोग, जब x की वैल्यू -4 है, व्हेन ये x इक्वल टू +4 रख रहे हैं पहले, तो व्हेन x इक्वल टू +4, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा क्योंकि P से R तक की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, P से R, y1 यहाँ है y2 यहाँ, 6 माइनस -3, तो 6 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे और सॉल्व कर लीजिए, 4 माइनस 5 का मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का मतलब 9 स्क्वायर, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 9 स्क्वायर 81, ये हो जाएगा √82। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें इसको तो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि रूट से इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो 82 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉमन कर लें यहाँ पे, तो √2 इंटू 2 4 जाए 2 1 जाए 2, तो आपका स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, या तो ऐसे छोड़ दें। P से R तक की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तो 4 माइनस 5 -1 आ जाएगा, फिर 6 माइनस प्लस 3,
तो ये हो जाएगा √81, ऐसे ही छोड़ देते हैं, रूट से बाहर नहीं आएगा। फिर आते हैं हम लोग when x इक्वल टू -4 के सेकेंड, तो PR क्या हो जाएगा √4 x2 - x1। तो अभी हम लोग x की वैल्यू क्या रख रहे हैं -4, तो -4 -5 x2 - x1 का मतलब -4 -5 प्लस y2 - y1 का मतलब 6 -3 दैट इज 6 + 3 होल स्क्वायर √-4 -5 मिलके -9 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 9 का स्क्वायर √9 का स्क्वायर 81 प्लस 81 9 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 162। अब 162 में अगर हम लोग कॉमन करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 81, और सॉल्व कर लीजिए इसको, x की वैल्यू है तो √2 कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो 2 × 2 8 जा 16 2 1 जा 2। अब 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो बाहर आ जाएगा 9 और अंदर बचेगा √2। तो ये दूसरे केस में था। तो टोटल आपका पहले एक बार x की वैल्यू आपने -4 रखा तो 9√2 आया, x की वैल्यू +4 रखा तो √82 आया, और उसमें आपने जब QR निकाला तो वहाँ पे +4 -4 दोनों केसेस में आपका सेम ही आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 हर दोनों बार था तो उसमें डिफर नहीं किया। तो इस तरह से x की वैल्यू हमने 2 बार क्यों रखी, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी तो दोनों का हमने यूज़ किया है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, तो इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।